ये मोदी जी आए हैं, ये वैकेंसी का लगता है काउंट जो है ना बंद करके वो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। 30 लाख का कोट पहनेंगे और साल में 10 बार विदेश जाएंगे। G20 के जितने भी समिट हुए हैं, लगभग अगर सिर्फ बनारस की ही मैं बात करना चाहूँ तो 3-4 समिट बनारस में हो गया है, सिर्फ यूपी में। और बिहार में एक, वो भी कौन सा, तो लेबर समिट, क्योंकि यहाँ से लेबरों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ट्रेन में भर भर के लेबर जा रहे हैं, इसलिए लेबर समिट हो रहा है। तो आपके हिसाब से 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? बेहतर विकल्प है, ये बेहतर है, बेहतर। और कोई चेहरा है ही नहीं पीएम? और कोई चारा नहीं। केवल भी हिंदुस्तान के नहीं, आज ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक कोई आया ही नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं? 40 लाख के गाड़ी पर मंत्री साहब चलेंगे तो बिहार गरीब राज्य है? बिहार गरीब राज्य गरीबी नहीं है, गरीब ना, एकदम सब खुशहाल है। यहाँ के युवा के पास के राज में सब खुशहाल है, हाँ एकदम। 2024 में नरेंद्र मोदी एकदम निश्चित, वही रहेंगे? निश्चित एकदम वही रहेंगे। हमारे 27वां पोजीशन था विश्व में इकोनॉमिकल, आज 5वां में पहुंच गया है। यह किसकी देन है? यह देन नरेंद्र मोदी की है। केंद्र की हो या राज्य की हो, लेकिन बिहार की जो मूलभूत आवश्यकता है ना, वो है यहाँ पे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। अभी पीके प्रशांत किशोर जो अपनी पहल कर रहे हैं, उसमें स्वरोजगार को बढ़ावा काफ़ी, मतलब जन स्वराज से उन्होंने भी बिहार के विकास की बात की, लेकिन जदयू के अगर नेताओं की बात देखें तो जाति जनगणना में उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार ने भी अभी शिक्षकों को नौकरी दी है, आप ऐसा नहीं कहिए। नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, अगर आप अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं, स्वरोजगार को उत्पन्न करते हैं, इंडस्ट्री को लाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी तो एक विकल्प होता है ना, और एक बेहतर विकल्प होता है। वो बेहतर अभी हमारा कितना पीछे हम गिरे हुए थे। जनरली शहर की बात तो छोड़ दो, देहात में लोग शौचालय के लिए जाते थे बाहर। खास करके औरतें यह सोचती थी कि सूर्योदय नहीं हो, लोग देख लेगा, इसलिए वह भोर में ही जाती थी, भोर में ही जाती थी। उसके अलावा आप देखो, उसको ईंटा का घर बना दिया, उसको पैखाना दे दिया, उसको गैस का चूल्हा दे दिया, दरवाजे तक सड़क बना दिया। अब क्या चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग कई ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता की मुहिम को एकजुट करके, ताकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा दी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दी जाए। तो ऐसे में क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी वाकई सत्ता से हट जाएंगे? और अगर बीजेपी से नरेंद्र मोदी को सत्ता से 2024 के चुनाव में हटा दिया जाता है तो दूसरा बड़ा चेहरा कौन होगा? क्या राहुल गांधी पीएम बनने लायक है? ऐसे में जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता का क्या मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं हुए तो दूसरा प्रधानमंत्री वो किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी को अगर रिप्लेस कर दे तो उनकी जगह पे बेटर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? ये हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, बिहार की जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि 2024 में वो किसको पीएम फेस मानते हैं, किसको पीएम बनाना चाहते हैं। तो आइए जनता की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में चाहेंगे पीएम बने रहने के लिए? मेरे चाहने से क्या नहीं बनेंगे, लेकिन वास्तविकता जो देश के प्रधानमंत्री का जो सोच होनी चाहिए, थीम होनी चाहिए, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत अच्छा खराब प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति से खास करके नौजवान के इस के मामले में और सारी चीज़ें पर जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं हो पाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए भारत का वो नहीं है, वह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है भारत में? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ मामले में विदेशी जो इनकी नीति रही है वो थोड़ा अच्छा है, और लेकिन और अगर रोजगार पर आते हैं, रोजगार के मामले में तो बिल्कुल फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है। 2000 आपके हिसाब से 2024 के लिए बड़ा पीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी कोई भी व्यक्ति जो है देश के या दुनिया में वो चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट है, जो पदाधिकारी है, वो चलाता है, उसकी अपनी पॉलिसी बनती है, उसकी नीति बनती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसकी नीति जितनी अच्छी रहेगी वो उतना सक्सेसफुल का प्रोग्रामिंग होगा। जैसे इनका भी मतलब कि प्रोग्रामिंग इनका बना, जैसे राम मंदिर बना
मतलब कि धारा 307 का बना, तो तब लोगों में इनका विश्वास बना हुआ है। अगर इसी को देश के आर्थिक स्थिति से, नौजवान के बेरोजगारी की स्थिति से, और जो भारत का जैसे हमारे देश के साथ जो आज़ादी और मुल्क भी हुआ, जैसे पाकिस्तान भी साथ साथ हुआ, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो बना, जो जवाहरलाल जी आज जहाँ तक खींच के ले गए, जितना विकसित हमारा हिंदुस्तान है, चाहे बढ़ता जा रहा है और विकासशील के श्रेणी में है, लेकिन उसी प्रकार से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है? बहुत सारा मुल्क है जो बहुत काफ़ी पीछे है। रशिया 1917 में आज़ाद हुई, उसका कितना आगे बढ़ा। तो उस प्रकार से जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो सोच होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हम लोग तो बोल नहीं सकते। इसलिए किसको वोट देंगे 2024 में? देखिए, वोट जो मेरा कहना है कि जो वोट जो के लिए जो कैंडिडेट बढ़िया आवेगा, एक और चीज़ है, तमाम पार्टी के लोग से भी गलती हो रही है। मान ले कि जैसे हम लोग समाजवादी धारा के लोग हैं, लेकिन समाजवाद में भी अच्छे लोगों को कैंडिडेट नहीं देखे और लोग जो है कि गलत लोगों को दिया जाता है। तो ये लोग अगर चेतावनी युक्त अगर इसको अगर संभाल के अगर बढ़िया से दिया जाए तो देश का एक नहीं, मतलब कि नरेंद्र मोदी जैसे हजारों हजार नेता पड़े हुए हैं और देश में इनसे बहुत अच्छा करने वाला लोग है, मतलब कि, लेकिन क्या कहा जाए, नरेंद्र मोदी तो आज जो बने हुए हैं ये पूंजीपतियों के थे। इनका नाम प्रस्तावित करने वाला कौन था? राहुल बजाज साहब, ये लोग मिल करके किया था। इनको गरीब कहाँ चलाया? गरीब के ऊपर थोपे गए, लेकिन चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, लेकिन इनका जो है कि देश के आर्थिक और किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, इसके प्रति इनका सोच कहाँ रहा? लेकिन कोई हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री चेंज होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे भी जनतंत्र में बराबर इसका चेंजिंग होते रहने से बदलाव ही नियम है। नियम है जी, यानी बदलाव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा, इन्होंने कहा कि इस बार जो प्रधानमंत्री हैं वो चेंज होनी चाहिए। क्या बोलेंगे सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहेंगे कि 2024 में पीएम रहे? चाहने की बात नहीं है, थोड़ा सा भी जो कॉन्शियस आदमी होगा, जो न्यूज़ देखता होगा या जो देश के विषय में सोचता होगा, वह जानेगा, वह समझेगा कि आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। हमारे 27वां पोजीशन था विश्व में इकोनॉमिकल, आज 5वां में पहुंच गया है। यह किसकी देन है? यह देन नरेंद्र मोदी की है। पहले जो अमेरिका था, अब किसी को आने नहीं चाहिए था, हमने प्रधानमंत्री कैसे कर देते, आज अमेरिका हमको प्रधानमंत्री ऐसे कर रहा है। रूस को देखिए, किस आज 80 को देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केवल भी हिंदुस्तान के नहीं, आज 80 देश हैं, 80 देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री आए तो कोई आया ही नहीं। अब भविष्य में क्या होगा यह कहना वाला की बात है। अब रही इकोनॉमिक्स की बात, गरीबी की बात है। जब मैं पूछता हूँ कि तुम तो बहुत कम उम्र के हो, जो सबसे बूढ़े उम्र के हैं वो बतावे, जब बच्चे रहे होंगे उनके गांव में कै मोटरसाइकिल था, कै कार था, कितने बच्चे ट्रैक्टर था। आज देखिए एक घर में 10 गो ट्रैक्टर है, गाड़ी है, 4 गो कार है, 2 गो 3 गो ट्रैक्टर है। कहाँ भूखमरी है बेटा? देखिए जो कायर हैं, जो कथी हैं, जो अपने को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वही भूखे मर रहे हैं। जो कंसस हैं, जो लेबोरियस हैं, जिनमें जाना पूछते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई हैव कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मनुष्य को यह सोचना है सरकार देगा तो खाएंगे, वो क्या करेगा जी? वो तो भूखे मरेगा ही। उसके सुनो एक मिनट, उसके अलावा भी अभी हमारा कितना पीछे हम गिरे हुए थे। जनरली शहर की बात तो छोड़ दो, देहात में लोग शौचालय के लिए जाते थे बाहर। खास करके औरतें यह सोचती थी कि सूर्योदय नहीं हो, लोग देख लेगा, इसलिए वह भोर में ही जाती थी। उसके अलावा आप देखो, उसको ईंटा का घर बना दिया, उसको पैखाना दे दिया, उसको गैस का चूल्हा दे दिया, दरवाजे तक सड़क बना दिया। अब क्या चाहिए बोलिए? एक मनुष्य को जो जरूरत है, रोटी, वस्त्र, आवास, मनुष्य की 3 आवश्यकताएं होती है, इससे ज़्यादा की नहीं है। इससे ज़्यादा तो लोग अपना सोचते हैं, जो कमाते हैं तो सोचते हैं। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, वस्त्र, आवास हैं। तो आवास दे दिया, रोटी दे रहा है, अब क्या वस्त्र, क्या रोजगार क्या? पकौड़ा तलने के लिए रोजगार नहीं है? नहीं, पकौड़ा तलने के लिए बोलबे क्या मोदी जी ना, पकौड़ा तलो। रोजगार के लिए पकौड़ा तलने के लिए बोलबे क्या? तो पकौड़ा तोड़ने का तो हम लोग करिए लिए हैं एकदम। जितनी नीतियाँ पुरानी चली आ रही है, हाँ, क्या कह रहे हैं? जितनी नीति जो है वो रिटर्न में देखा जाए, इन्होंने ठीक बात कहा कि जो आज न्यूज़ चैनल पर जो चल रही है
जो लोगों को जो समझाया जा रहा है, हाँ हाँ, क्या 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 बोल रहे हैं? 40 लाख के गाड़ी पर मंत्री साहब चलेंगे तो बिहार गरीब राज्य है? यार गरीब राज्य गरीबी नहीं है, गरीब ना, एकदम सब खुशहाल है। यहाँ के युवा के पास मोदी के राज में सब खुशहाल है, हाँ एकदम 2024 में नरेंद्र मोदी एकदम निश्चित वही रहेंगे, निश्चित एकदम वही रहेंगे, 29 तक रहेंगे। 29 तक हाँ 29 तक यानी रहेंगे, उसको उनको अभी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, जनता खुश है एकदम। जनता खुश है। हाँ खुश है पीएम नरेंद्र मोदी? जरूर जी चाहेंगे कि वही पीएम बने रहे? जी, केंद्र में तो जरूर चाहेंगे। केंद्र में उनकी सत्ता हाँ, चाहते और हैं। बिहार में जो भी सरकार आए स्वरोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, चाहे जात पात हो या कुछ भी हो, धर्म सबके लिए पेट की जो क्या बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं पेट करती? पेट की जो आग होती है ना, वो मूलभूत आवश्यकता में मानी जाती है, चाहे सरकार किसी की भी आई हो, केंद्र की हो या राज्य की हो। लेकिन बिहार की जो मूलभूत आवश्यकता है ना, वो है यहाँ पे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। अभी पीके प्रशांत किशोर जो अपनी पहल कर रहे हैं, उसमें स्वरोजगार को बढ़ावा काफ़ी मतलब जन स्वराज से पासवान उन्होंने भी बिहार के विकास की बात की, लेकिन जदयू के अगर नेताओं की बात देखें तो वो जाति जनगणना में उलझे हुए नहीं, तो हैं। नीतीश कुमार ने भी अभी शिक्षकों को नौकरी दी है, आप ऐसा नहीं कहिए। नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, अगर आप अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं, स्वरोजगार को उत्पन्न करते हैं, इंडस्ट्री को लाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी तो एक विकल्प होता है ना, और एक बेहतर विकल्प होता है। अच्छा, वो बेहतर विकल्प। अगर देखा जाए तो देश को अगर कोई चला रहा है तो वो बिजनेस पर्सन है, वही देश को रन कर रहे हैं। एम्प्लॉय जितने भी हैं वो बिजनेस सेक्टर से हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। बिहार में क्या है, कॉर्पोरेट है ही नहीं, तो एक मिनट सरकार आपको- सरकारी की ज्यादा मारामारी है। एक मिनट आपको इसलिए रोकना, बिहार के लोग नौकरी का मतलब एक सिर्फ मिनट सरकार- आपको सरकारी रोकना नौकरी- चाहूंगी। आपने कहा कि सरकार जातीय जनगणना में उलझी है, तो क्या जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कराएंगे और रिपोर्ट सबके सामने पेश करेंगे, तो जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट निकल कर आई है, लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चला है, तो क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जातीय जनगणना इलेक्शन से पहले क्यों हुआ? ये तो कभी भी हो सकता है। इलेक्शन तो हर पार्टी की एक होती है ना नार्तुक कि आप पहले में हम ऐसा कुछ करें जिससे वोट। लगभग 1000 करोड़ रुपए जाति जनगणना पे खर्च कर रहे हैं, और गांव में आप जाइए और स्वास्थ्य का हाल देखिए, कोई उपचार केंद्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सही ढंग से सही ढंग से नहीं, मेरे अपने गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। उस गांव में भूसा उसा रखा जा रहा है, उपचार सरकारी जो उपचार केंद्र है वहाँ पे भूसा रखा जा रहा है। तो जहाँ पे स्वास्थ्य की, बिहार में तो स्वास्थ्य चाहिए ही, शिक्षा चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं शिक्षा की आपने, अगर चलिए आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो आपने ये डोमिसाइल नीति जो लागू कर दी, यूपी के लोग यहाँ पे मतलब टीचर बन रहे हैं, और बिहार में अपने बिहार के जो मूलभूत निवासी हैं उनको फिर उनका सीट। एक मिनट आपको फिर रोकना चाहूंगी। तो यूपी के लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, तो ये बात भी तो कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर चलाने और धर्म में फंसे हैं और वहाँ के युवा को वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो बिहार आ रहे हैं। मैं तो पहले अपने राज्य की बात करूंगा ना, हम उठेंगे तभी तो हम दूसरे पे नजर डालेंगे। मैं घर से भूखे पेट आ रहा हूँ और दूसरा क्या खा रहा है उस पर उंगली उठाऊंगा? वो तो नहीं उठाऊंगा। पहले तो मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हो रहा है कि नहीं। अगर आप जहाँ तक शिक्षकों की बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के शिक्षकों को नौकरी मिलना सही गलत ये बात नहीं है। बात ये है आप लोकसभा का देख रहे हैं, आप यूपी से उठा रहे हैं ताकि वहाँ भी हमें सीट मिल जाए कुछ, तो इलेक्शन वहाँ पे भी हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर बिहारी तो पिछड़ रहा है ना। अभी हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश के कोई नेता थे, उन्होंने बिहार को लेके एक ऐसा बोल दिया जो केआर जो है उनके बारे में बोल दिया, जो उनका जो डीएनए है वो बिहार के डीएनए से मैच कर रहा है। तो मतलब बिहार तो पिछड़ापन में, बीमारी स्टेट में वैसे पहले बी से बिहार ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सरकार देखिए, केंद्र में तो बहुत अच्छी काम करी, यूपी में भी बहुत अच्छी। G20 के जितने भी समिट हुए हैं, लगभग अगर सिर्फ बनारस की मैं बात करना चाहूँ तो 3-4 समिट बनारस में हो गया है, सिर्फ यूपी में। और बिहार में एक, वो भी कौन सा, तो लेबर समिट, क्योंकि यहाँ से लेबरों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ट्रेन में भर भर के लेबर जा रहे हैं, इसलिए लेबर समिट हो रहा है। तो आपके हिसाब से 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने? बेहतर विकल्प है, ये बेहतर है, बेहतर। और कोई चेहरा है ही नहीं पीएम, और कोई चारा नहीं। एक सशक्त, अभी जैसा कि अगर देश का माहौल है, अगर कांग्रेस से कोई नेता उतने ढंग के हैं नहीं, उन पीएम पद के लिए कौन खड़े होंगे उनको खुद अभी तक पता नहीं है, खुद अभी तक पता खुद क्लियर नहीं है। अभी तक संयोजक नहीं बना। इंडिया गठबंधन में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आपसी तालमेल नहीं है। उस मायने में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सशक्त विकल्प हैं। और उनसे, और राज्य में अगर देखा जाए तो मैं राज्य में जाति की बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि जाति यहाँ की मेन नहीं है। यहाँ पे रोजगार चाहिए, रोजगार मेन मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे उद्योग चाहिए। अगर बिहार में
और कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कृषि आधारित उद्योग लग सकता उद्योग की है। बात में मानती हूँ कि उद्योग चाहिए, रोजगार की बात में मानती हूँ कि रोजगार चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराया। मैंने ये जरूर बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का प्रारंभिक 5 साल जो रहा है बेहतर काल रहा है, बेहतर काल रहा है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 10 साल या 12 साल जो भी काम किया है उसी 5 साल के बदौलत, क्योंकि विकल्प यहाँ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक काम जरूर किया, कानून व्यवस्था को सही ढंग से रखा है। क्या नाम है आपका? विप्लव। विप्लव, तो आप चाह रहे हैं कि मोदी ही रहे? मोदी रहे और मोदी जरूर आएंगे, मैं भी यही चाहूँगा। क्या बोल रहे थे आप? देखिए सरकार परिवर्तन जरूरी है। सरकार परिवर्तन, तो परिवर्तन चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि देखिए हर एक साल केंद्र से 10 लाख वैकेंसी आती थी, ठीक है, लेकिन और अभी नहीं जब आया। से मोदी जी आए हैं ये वैकेंसी का लगता है अकाउंट जो है ना बंद करके वो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। 30 लाख का कोट पहनेंगे और साल में 10 बार विदेश जाएंगे। अच्छा, 30 लाख का कोट पहनेंगे और साल में 10 बार विदेश जाएंगे। मतलब उनको क्या है, गरीबों का शोषण करके यश प्राप्त करना। गरीब का शोषण करके वो 30 लाख। हाँ बस पैसे वाले को माला माल कर रहे हैं, गरीबों को कंगाल कर रहे हैं। मतलब ये 5 किलो अनाज दे करके एक शौचालय तो इंदिरा गांधी का देना है, ये अनाज जो मिल रहा है भी इंदिरा गांधी का देना है। ये क्या किया गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया है। देखिए वंदे भारत चला जाए, इसमें इसका किराया कितना है बताइए? बैठे वंदे भारत पे। अरे किराया कितना है? जनरल जो गाड़ी जा रही है एक्सप्रेस उससे ज़्यादा उसका किराया है। वो हर एक चीज़ का जो प्लान निकाल रहा है उसमें समझ एक प्रकार से बिजनेस है। बिजनेस, हाँ मतलब कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपना अकाउंट बढ़ाते जा रहा है ना, और भारतीय आर्थिक स्थिति को घटाते जा रहा है। यानी परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन ठीक है, 100%। तो किसको बनाना चाहेंगे पीएम? आपके हिसाब से कौन बेहतर हो सकता इससे पहले जो थे ना हमारे मनमोहन सिंह, है? उन्हीं को चाहेंगे। डॉक्टर, वो एक नंबर इकोनॉमिकल थे, अर्थशास्त्री थे। उस समय भारत का अर्थशास्त्र बहुत बढ़िया था। अभी देखिए कहाँ चला गया है। इंदिरा आवास योजना जो वो भी इंदिरा गांधी का देना है। वो जो करा घर बना दे वो कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, जहाँ तक गरीबों को ठक रहा है। शुरू में खाता खोलवा ले 0 बैलेंस का, और सबका खाता खुद सब कोई आदमी खोलवा लेगा 15 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन खाता खुलाने के बाद सबके साथ ऐसा शोषण कर रहा है कि पब्लिक उसको समझ गया है। तो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे यही कि आप परिवर्तन चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को पीएम? अरे भाई जीएसटी 18% क्या कहते हैं, शिक्षा में जीएसटी लगा दिया। ये कहाँ का तरीका है? शिक्षा में 18% जीएसटी आज तक 2024 में आप मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं? हम नहीं, क्या हमारे से सारे जितने छात्र हैं पढ़ने वाले 90% नहीं देंगे उसको वोट। 90% लोग। अरे दूसरे स्टेट का स्टूडेंट आकर के नौकरी कर रहा है, कितना खुशहाल, और कितनी खराब बात वो बुलडोजर बाबा मोदी सरकार के बारे में बोल रहा है। उससे पूछिए, आप सामने आइए मीडिया लेकर के देखिए। परिवर्तन, जी हाँ 100%। अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश को बचाना है डूबने से, तो सरकार परिवर्तन जरूरी है। तो ये 2024 का जो इलेक्शन है, जैसा कि 4 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी की जीत हुई है, ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव सर पर है। लोग कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, तो क्या वाकई इस बार नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे? और अगर नरेंद्र मोदी हटते हैं तो दूसरा बड़ा विकल्प पीएम फेस के लिए कौन हो सकता है? हमने लोगों की राय ली है, बिहार की जनता से राय ली है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। ऐसे ही और ओपिनियंस मैं लोगों की आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे NBC 24 पर।